और वो समझते हैं कि जी ये भी चाहते हैं कि हुकूमत मुद्दत पूरी करे, लेकिन अगर मुल्क बचाना है उनकी नज़र में आवाम की सहूलत के लिए तो अदम एतमाद की तहरीक लानी चाहिए। एक बड़ी सख्त बात उन्होंने कह दी कि जी इमरान खान अगर अपना मुंह बंद रखें तो गवर्नेंस में बेहतरी आ सकती है, 50% मामला बेहतर हो सकते हैं अगर इमरान खान अपना मुंह बंद रखें। बाबर साहब क्या कहते हैं आप? ये पहले तो शाहिद खान अब्बासी साहब की जो स्टेटमेंट है कि इमरान खान साहब अगर अपना मुंह बंद रखें तो जी 50% चीज़ें ठीक जी वो 50% इस तरह से कि इमरान खान जो बार बार कहते हैं कि मैं NRO नहीं दूंगा, वो जो इनकी करप्शन की बातें करते हैं, जो नवाज शरीफ ने जो की करप्शन की बात करते हैं, शहबाज शरीफ की करप्शन की बात करते हैं, अगर वो ये बातें ना करें तो उनका ख्याल है कि इससे बेहतरी आ जाएगी। लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अब वो ये कह रहे हैं कि जी -1 नहीं हो सकता। कभी ये अपने मनपसंद मीडिया हाउसेस के ज़रिए से ये खबरें लगाते हैं कि PTI के MNAs जो हैं वो राब्ता मिनिस्टर्स राब्ता कर रहे हैं PMLN के MNAs हैं या उनके जो लीडर्स हैं उनके रिश्तेदारों से कि अगर PMLN अदम एतमाद की तहरीक लेके आती है तो वो उसको सपोर्ट किया जाए। वो तो कह रहे हैं कि अदम एतमाद की तहरीक, लेकिन सर अदम एतमाद की तहरीक कहाँ से लेके आएंगे? अभी ये स्पीकर नेशनल असम्बली जो है इनके खिलाफ ये लेके आए ना तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पता चल जाएगा कि नून लीग और ये सारे इत्तेहादी जो हैं ये कितने पानी में। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि ये एक टेबल पे तो इकट्ठे हो नहीं सकते, एक टेबल पे बैठ नहीं सकते। शहबाज शरीफ जब तक हैं उस वक्त तक कोई APC नहीं होगा। और क्या हुआ? मैं आपको आज एक बात समझ साहब आज एक बात सुन लें, जब तक शहबाज शरीफ हैं अपोजिशन में अलायंस नहीं हो सकता। ये मेरी बात लिख के रख लें। वो मरियम थी जो बिलावल भुट्टो के पास चली गई और जिसकी वजह से ये APC हुई, और जो APC के फैसले हुए थे वो भी शहबाज शरीफ ने एग्जीक्यूट नहीं होने दिए। अच्छा, तो ये सेनेट के इलेक्शन में अगर नून लीग देखेगी ना तो वो कहते हैं ना कि मुड़ के जो देखा तो अपने दोस्तों से खंजर मुलाकात हो गई, तो इनको अपने चेहरे ही नजर आएंगे, कोई बाहर का चेहरा नजर नहीं आएगा। तो ये वही सर वही है कि जब नवाज शरीफ ने आना तो शहबाज शरीफ की गाड़ी एयरपोर्ट नहीं पहुंची, तो शहबाज शरीफ की गाड़ी APC तक नहीं है ना। शहबाज शरीफ साहब तो नहीं है, जहां मियां नवाज शरीफ साहब आ जाएंगे, मरियम आ जाएंगी, वहां शहबाज वो सर अब इमरान खान साहब कहते हैं कि NRO नहीं होना। दूसरी तरफ मरियम तो खामोश है, वो तो घर से बाहर नहीं निकलती, उनका ट्विटर बंद है, उनका मुंह बंद है। नवाज शरीफ जो है वो लंदन में बैठे हुए हैं, वो तो घर से वो भी नहीं जितना निकलते हैं और जितना बोल रहे हैं वो आपके सामने है। तो मुझे लग रहा है कि ये NRO ही है। इस NRO के तहत शरीफ फैमिली हुकूमत के खिलाफ कोई स्टेप नहीं लेगी। चले फिर एक और बड़ा जुबानी जंग होगी, जुबानी लड़ाई होगी। प्रैक्टिकली नून लीग किसी गवर्नमेंट के खिलाफ मुहिम का हिस्सा नहीं बनेगी। तो फिर जहां पे चीजें सेटल हुई थी ना, ये वहां पर सेटल हुआ था और ये उसी ही का पार्ट 2 है। पार्ट 1 ये था कि नवाज शरीफ बाहर जाएंगे, मरियम घर में खामोश बैठेंगी। पार्ट 2 ये था कि नून लीग किसी बड़े अपोजिशन अलायंस का हिस्सा नहीं बनेगी। आपको मैं आज ये स्टोरी दे रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है, आपकी बात अभी तक तो यही नजर आ रहा है। तो फिर असद करल साहब, अगर बाबर साहब की बात ठीक है कि शेख रशीद कहते हैं कि जी वो शहबाज शरीफ में एक ही पार्टी में है, और तो शहबाज शरीफ साहब अगर नहीं फ़ोन उठा रहे बिलावल का, और बिलावल साहब उस पर बड़े मायूस हैं, वो राबता नहीं हो पा रहा शहबाज शरीफ से, तो उन्होंने कहा है अपनी पार्टी को कि कोई मुतबादिल हिकमत अमली देखें, दीगर लोगों से राबता करें। तो अब माइनस शहबाज शरीफ को अपोजिशन इकट्ठी हो सकती है, मौलाना फजल रहमान से राब्ते हो रहे हैं, तरीके अदम एतमाद साहब ने जो बात की है ना उससे आगे थोड़ी सी मैं बात बता देता हूँ। एक तो उन्होंने कहा कि नून लीग जो है वो हुकूमत के खिलाफ किसी अलायंस का हिस्सा नहीं बनेगी, किसी मूव का हिस्सा नहीं बनेगी। जी, ये बात बिल्कुल 100% ठीक है। और दूसरी बात ये है जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मायूसी का शिकार है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी किसी अलायंस का हिस्सा नहीं बनेगी, ये बात भी लिख लें। तो वो भी तो राब्ता करने का कह रहे हैं। जरदारी साहब या बिलावल साहब हुकूमत के खिलाफ सर APC का वो कह रहे हैं, हिस्सा छोड़ दे। मुझे तो आपकी बात नहीं समझ आ रही, APC की छोड़ दे। आपने राना सनाउल्लाह साहब ने क्या कहा हमारे प्रोग्राम में, फजलुर रहमान साहब ये कोरोना तक का वक्त है सिर्फ हुकूमत के पास, किसने कहा? ये ख्वाजा साहब हमारे प्रोग्राम में, एहसन इकबाल साहब आए, उन्होंने क्या बातें कही? ख्वाहिश के ऊपर एक कोरोना से पहले क्या हो रहा था उसामा साहब? उस सेनेट का इलेक्शन आपके सामने है, उसके बाद फजलुर रहमान साहब ने जो जलसा किया, सॉरी आपको काट रहा हूं, वो जो इस्लामाबाद में धरना दिया, कितनी की सपोर्ट पे पार्टी और नून लीग ने उनको दी आपके सामने। दोबारा APC तो उससे भी इबरतनाक इसका अंजाम होगा अगर होगी। सुन ले दूसरी बात। अच्छा, दूसरी बात यह है कि पीपल्स पार्टी या नून लीग की तो दूरियां या बदइतमादी है ही है।
सबसे बड़ी बदइत्मीदी ये है कि नून लीग के अंदर नवाज शरीफ से तो रिलीफ ले चुके, मरियम साहबा तो रिलीफ मिल चुका है खामोशी से, शहबाज शरीफ साहब अपनी तवज्जो कर रहे हैं कि मुझे और मेरी फैमिली को रिलीफ मिले, वो अपनी डीलर सीधी करने के चक्कर में है। शहबाज शरीफ साहब अपने बेटों के लिए एनआरओ मांग रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब अपने लिए एनआरओ मांग रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब ये कहते हैं खुफिया तरीकों से कि जनाब भाई साहब के सामने मैं नहीं आ सकता, पीछे पीछे कुछ चक्कर चलाए, मैं आपके साथ हूं, आप मेरा साथ दें। तो लाजा ये है कि शहबाज शरीफ साहब अपनी लाइन सीधी करने के चक्कर में है, जरदारी साहब अपनी लाइन सीधी कर चुके, नवाज शरीफ साहब अपनी लाइन सीधी कर चुका, ये एनआरओ इमरान खान साहब शोर मचा रहे हैं, इसी तरह अपोजिशन भी शोर मचा रही है। नहीं, ये चीजें मौलाना फजलुर रहमान को नहीं समझ आ रही, फिर वो क्यों राब्ते कर रहे हैं? अगर उनको समझ आती है 2-3 दफा वो अच्छे खासे वो मतलब जीरक सियासतदान है, पहली दफा मैं देखा कि बंद गली में बार बार वो जाते हैं, उनको मतलब ये नून लीग और पीपल्स पार्टी नहीं धरने का नहीं, वो तो उस वक्त ये था कि लीड कौन करेगा। मौलाना फजलुर रहमान साहब आगे चले गए, उन्होंने कहा कि जनाब हमसे मुशावरत उस तरह मुकम्मल नहीं की कि किस तरह होगा, टाइमिंग का फर्क आ गया था। ये बिलावल साहब का फोन ना सुनना, आज बिलावल साहब का शहबाज शरीफ साहब की जानिब फोन ना सुनना, पहली बात इसकी क्या ऐसी बात हो गई है, ये सामन होगी बात। दूसरी बात, आपको याद होगा जब कुलसूम साहिबा फौत हुई थी तो जरदारी साहब ने नवाज शरीफ साहब को फोन किया था, तो नवाज शरीफ साहब वजीर आजम थे, उन्होंने भी नहीं सुना था। जब जरदारी साहब ने ताजा अगर इतना ही सब कुछ अच्छा है, इतना ही सब बच्चे बने हुए हैं, तो फिर सेनेट के चेयरमैन मैं आपको एक चीज बताता हूँ। जब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला पंजाब थे और उस वक्त कुछ कुर्बतें बढ़ रही थी जरदारी साहब की और नवाज शरीफ की, तो मैंने शहबाज शरीफ साहब से पूछा कि मैंने कहा जी, उन्होंने कहा जी कि मैं तो इसका हिस्सा नहीं हूँ। मैंने कहा जी कि जब जरदारी साहब आते थे तो आप तो उनको इस्तकबाल करते थे, बिल्कुल जाती उम्र जब भी आए आपने उनका इस्तकबाल, असेंबली के अंदर उन्होंने कहा मैंने कभी इस्तकबाल नहीं किया जरदारी का। सर असेंबली के अंदर उन्होंने कहा कि मैंने कभी जरदारी से हाथ नहीं मिलाया। कमाल है, मैंने तो असेंबली में ये वो कहते हैं, उन्होंने कहा जी कि इन्होंने करप्शन की है। मेरे आज भी वही व्यूज हैं जो पहले व्यूज थे, और मैं बड़ा कैटेगोरिकली कह रहा हूँ कि मैंने जरदारी साहब जब भी जाती उम्र आए मैंने कभी उनका इस्तकबाल नहीं किया, मैंने कभी उनसे हाथ नहीं मिलाया। अच्छा। तो मेरा इस सिलसिले में उनसे कोई लेना देना नहीं है। तो शहबाज शरीफ साहब का एक अपना पार्टी से डीलिंग का एक अपना एक्सपीरियंस है, अपना तजर्बा है, एक अपना उनकी अपनी पॉलिसी है। नवाज शरीफ साहब की उनसे पॉलिसी नवाज शरीफ और मरीम नवाज की डिफरेंट है। जरदारी साहब जिसा खैल साहब ने कहा वो बड़ा बात है, वो इस टाइम अपने लिए वो जिस तरह से मियाँ साहब और मरियम साहिबा को है, वो उससे थोड़ा सा डिफरेंट एनआरओ चाह रहे हैं। मरियम घर में है, खामोश हैं, नवाज शरीफ साहब लंदन में है, खामोश हैं। शहबाज शरीफ साहब ये चाह रहे हैं कि वो सियासत में इन भी रहे, और उसके साथ साथ ये चाह रहे हैं कि उनको एक ऐसा एनआरओ मिले जिसमें पीटीआई अपने 5 साल पूरे करे, उसके बाद जुबानी तौर पर तो उसको क्रिटिसाइज करेंगे, बड़ी मुहिम का हिस्सा नहीं बनेंगे, और वो गेम में इन रहना चाह रहे हैं। नून लीग का कोई प्रेशर नहीं है उनके अपने लोगों का। जब इजलास हुआ ख्वाजा आसिफ और शायद की थी, वहां लोग बोले ना हमारा कोई बयानिया है, शहबाज शरीफ साहब वापस आए, और उसकी वजह से ऐसा लगा कि पार्टी टूटने लगी है और फिर शहबाज शरीफ साहब को वापस आना पड़ा। क्या मरियम पर कोई प्रेशर नहीं है कि वो आराम से बैठी हैं और ये सारी नून लीग इस तरह देख रही है? तभी फिर वो टाइगर फोर्स के लिए कोई तकरीब होती है तो उसमें फिर एमपीए नून लीग का चला जाता है। मैं आपको एक बात बताऊं, फिर उनको तो बुरा ना कहें आप। नून लीग के अंदर इस वक्त भी ग्रुपिंग है। मरियम ये समझती हैं, शहबाज शरीफ साहब की चाल को समझ रही हैं कि शहबाज शरीफ साहब किस तरह से उनको माइनस कर गए हैं, यानी कि नवाज शरीफ और मरियम जो है उनका प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स से उनको आउट कर दिया गया, एक एनआरओ के जरिए से उनका मुंह बंद करवा दिया गया। अच्छा। शहबाज शरीफ साहब जो है खुद वो पॉलिटिक्स में इन है, और वो अब वो बयानियाँ देना चाह रहे हैं जो उनका अपना बयानी है। वो ये चाह रहे हैं कि हम किसी को क्रिटिसाइज भी ना करें, मैं आराम से इमरान खान को अपना टाइम पूरा करने दूं, और वो जो एस्टेब्लिशमेंट है उससे ये गारंटी लेना चाह रहे हैं कि जनाब ये मैं भी एक चॉइस हूँ, मैं भी एक चॉइस हूँ। जो ये कहता है ना कि जो लोग बातें करते हैं, यहाँ पे हमारे प्रोग्राम में बहुत सारे एनालिस्ट जो हैं, बड़े बड़े एनालिस्ट जो ये कहते हैं कि फिलहाल कोई चॉइस नहीं है। तो शहबाज शरीफ साहब
भरपूर कोशिश कर रहे हैं, पूरी एफर्ट करते हैं कि नहीं जनाब मैं चॉइस हूँ, मेरी तरफ तवज्जो दें, मेरी तरफ ध्यान दें, मेरा चेहरा देखें, मैं भी एक चॉइस हूँ। तो बहल अभी वो एक चॉइस, दूसरी चॉइस नहीं है, लेकिन वो पूरी दूसरी चॉइस बनने की कोशिश कर रहे हैं। ये चीज, और ये चीज मरियम को मंजूर नहीं है, अपोजिशन घर से या बाहर से नहीं है। मरियम किसी सूरत में ये नहीं चाहती कि शहबाज शरीफ जो है वो पार्टी पे भी कब्जा उन्होंने कर लिया है, लेकिन वो मुल्क पे भी कब्जा अभी वो करके बैठे हैं। जो भी पार्टी बयान देती है या उनके जितने लोग कहते हैं जी ये भी पार्टी फैसला करेगी कि मरियम ने कब मुतहरिक होना है, अब वो ना मुतहरिक हो रही है सर ना पार्टी फैसला कर रही है। मुतहरिक है, मरियम पार्टी के अमूल में इंटरफेयर करती हैं। शहबाज शरीफ ने कई दफा नवाज शरीफ से शिकायत लगा चुके हैं, वो पब्लिकली तो नहीं, लेकिन वो नवाज शरीफ अपनी रिजर्वेशन जो है अपने मतलब के लिए मिलती भी हैं, तो अब शहबाज शरीफ साहब पार्टी चला रहे हैं। के तहत खामोश बैठी हैं, अपने फायदे के लिए खामोश बैठी हैं, अपना जो रिलीफ उनको मिला है पार्टी शहबाज शरीफ साहब चला रहे हैं डे टू डे जो भी होती है। लेकिन मरियम भी अच्छा एक सवाल सोहेल राइट साहब हमारे प्रोग्राम में भी आए थे, उन्होंने भी कॉलम लिखा है, गालिबन उसका उन्वान है मुतबादिल मिल गया, और उसमें वो ख्वाब का जिक्र करते हैं और ज़ाहिर है कॉलम तवील होता है, तो उसमें इशारतन उन्होंने जो बाबर साहब ने भी खबर ब्रेक की थी वो असद उमर वाली और फिर शाम कुरैशी साहब, वो देखते हैं कि जी डिस्कशन एक हो रही है 4 बड़े लोगों में और कहते हैं ख्वाब मैंने ऐसे ही बुना है। तो बहरहाल तो नाम आता है जी असद उमर का, फिर शाम कुरैशी का, फिर सुमरो साहब का, और आखिर में नाम आ जाता है एक और शख्सियत का कि वो खैबर पख्तूनख्वा से है, खट्टर साहब का। हाँ जी, क्या बात है आपकी जनाब खैर साहब, आपने तो पहली बूझ लिया, उन्होंने नाम नहीं कहीं लिया। तो वो कह रहे हैं कि मुतबादिल है और ऐसे लगता है कि वो कह रहे हैं कि बारह लोग कहते हैं ना बिल्ली नूं छिछड़ा दिखा वाली गल है, और खुशफहमी या परवेज खटक साहब आपको नहीं, बाबर साहब नहीं, मामला ये है कि माइनस वगैरह अगर कोई ऐसा माइनस का फार्मूला नहीं जिस है। तरह से ये कहा जाता है ना कि PMLN जो है, N का मतलब नवाज शरीफ है, तो PTI का मतलब इमरान खान है। इमरान खान JUIF का मतलब है फजलुर रहमान, पीपल्स पार्टी का मतलब है जरदारी बिलावल। बिल्कुल, उनके बगैर कुछ भी नहीं है। अगर उनके अलावा कोई प्राइम मिनिस्टर आता है तो वो भी एक कठपुतली होगा, वो बंदा होगा जिसके सर पे वो हाथ रखेंगे और जितनी देर उनका हाथ रहेगा उतनी देर वो प्राइम मिनिस्टर। पीपल्स पार्टी नून लीग अगर मान जाते हैं फिर तो कोई मसला नहीं है, फिर तो पीपल्स पार्टी इंसाफ से का मसला नहीं है, 10-15 लोग मसला है इमरान खान साहब का। अगर वो मुतबादल अपनी मर्जी से देना चाहे तो वो तो आ सकता है। अगर इमरान खान साहब चाहें तो वो तो अपना कोई नया कैंडिडेट दे सकते हैं। ने भी मुतबादिल ही दिया था नहीं, पहले शहबाज नहीं सर, नवाज शरीफ साहब ने मुतबादिल नहीं दिया था, नवाज शरीफ ऑप्शन लेस हो गए थे, नवाज शरीफ तो नाअहल हो गए थे। तो सर हमारे हालात का पता लगता है यहाँ पर। देखिए नवाज गिलानी की जगह मुतबादिल किसने दिया था? राजा परवेज। सुन ले मैं बताता, 2 चीजें फर्क है। देखिए नवाज शरीफ साहब नाअहल हो गए, उनकी मजबूरी थी प्राइम मिनिस्टर बदलना। यूसुफ रजा गिलानी साहब को आसिफ जरदारी साहब की ख्वाहिश पे नाल किया गया था। यूसुफ रजा गिलानी साहब भी पड़े हुए हैं, यूसुफ रजा गिलानी को तब्दील किया गया था आसिफ जरदारी साहब की ख्वाहिश पे, और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अपना इंफ्लुएंस भी इस्तेमाल किया था कि आपकी बातों से लग रहा है, आपकी बातों से लग रहा है वरना वही खत बाद में लिखवा भी दिया गया कि फिलहाल कोई -1 का भी नहीं है, तरीके इसी तनख्वाह पे काम करेंगे, हुकूमत खतरा नहीं है, पूरी लेकिन मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं अगर इमरान खान चाहे तो असेंबलियां तोड़ सकते हैं। मैं आपको कह रहा हूं कि हुकूमत मकबूलियत खो रही है, किस तरह, क्योंकि बिजली की कीमतें बढ़ने वाली हैं। ब्रेक के बाद बताएं। अब पता चला